हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो स्टडी चल रही है आप लोगों की। कैसे हो आप सब लोग। तो उम्मीद करते हैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट ड्रामाटिस्ट, ग्रेट राइटर, ऑथर, पोएट, एक्टर एंड आप जितने भी अच्छे वर्ड्स यूज़ कर सकते हो यू कैन से दैट ऑफ विलियम शेक्सपियर। बिकॉज इंग्लिश लिटरेचर की दुनिया में शेक्सपियर का जो इतना अहम रोल है कि वो आप एक वर्ड में, एक लाइन में कहना इम्पॉसिबल है। क्योंकि शेक्सपियर की आप बात कर सकते हो, उनकी एजुकेशन के बारे में मैंने बताया था कि वो इतनी यूनिवर्सिटी में नहीं गए थे। उनकी जो स्कूलिंग है वो क्या है, वो सिर्फ स्कूल तक ही थी और ज़्यादा नहीं एजुकेशन लिए। बट उन्होंने फिर भी चीज़ें देख के उन्होंने कितने जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं उन्होंने उनको कहा कि शेक्सपियर क्या है, एक अपस्टार क्रो है, मतलब नकलची कौआ जैसे काँव काँव चिल्लाता रहता है, इस तरह का उन्होंने इतनी बुराई की शेक्सपियर की। बट जिसको आगे बढ़ना रहता है वो क्या होता है, वो अपना आगे बढ़ता ही है, अपना काम करता ही है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास कम नॉलेज है तो आप कुछ कर नहीं सकते। हर कोई के अंदर एक इंटरनल क्वालिटी होती है तो आप उसको डेवलप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप शेक्सपियर से बहुत बड़ी आपको सीख मिलेगी कि शेक्सपियर से हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए कि इन्होंने कि इतनी सारी चीज़ें उस 16th सेंचुरी में, इनका जो एज है एलिजाबेथन एज कह सकते हो, जोकोबियन एज कह सकते हो आप, और रेनेशा कह सकते हो। रेनेशा दैट मीन कि यू कैन से रीबर्थ किसी भी चीज़ की, जैसे कि पुनः जागरण, मतलब लोगों को इतनी एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है और वहाँ पे कोई चीज़ें नई डेवलप हो रही है, उसको रीबर्थ करते हैं, रीजेनरेशन कह दो। ठीक है। तो ये है रेनेशा। तो इनको उस एज से को रिलेट किया जाता है। और ये क्या ही कहने इनके, इन्होंने इतने बड़े बड़े अच्छे कॉमेडी लिखे जिस पे मूवियाँ बनती हैं। इंडियन मूवी देख लो, बॉलीवुड, हॉलीवुड जितनी भी है वो सारी क्या है, इनके अकॉर्डिंग बनती हैं, इनको कॉपी किया जाता है। ठीक है। तो मैंने फर्स्ट क्लास में भी बताया था ये सारी चीज़ें। और आप ट्रेजेडी देख लो, इनको कितनी अच्छी ट्रेजेडीज़ है इनकी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई है पूरी दुनिया में। इंग्लिश लिटरेचर जो है अपने आप में एक वर्ल्ड लेवल लैंग्वेज है। ओके। तो शेक्सपियर का ग्रेट रोल है इसमें। तो ये एक ड्रामेटिस्ट भी हैं। ओके। ड्रामेटिस्ट भी हैं, पोएट भी हैं, राइटर भी हैं, ऑथर भी हैं, ये सब कुछ है क्योंकि इन्होंने पोइट्री भी लिखी है और बहुत सारे ड्रामाज भी लिखे हैं। जो ड्रामा क्या होते हैं, जिसपे मूवी बनते हैं, जैसे मैंने बताया था मैकबेथ है, हैमलेट है, मकबूल है, रोमियो एंड जूलियट है। तो उस पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं मूवी इंडिया में। तो आज इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है, 23 अप्रैल 1564 एंड डेथ क्या है 1616। अब वो भी क्या है अप्रैल में ही। ठीक है। मंथ सेम है, ईयर अलग है। तो इतना तो मैंने पहले पिछले क्लास में बता दिया था शेक्सपियर के बारे में। तो आज उनका जो इम्पोर्टेंट वर्क है, ठीक है, इम्पोर्टेंट वर्क को लेके चलेंगे कि इनका इम्पोर्टेंट वर्क क्या है। तो जो पहले मैंने कॉमेडी लिखा है। कॉमेडी का मतलब क्या होता है, कॉमेडी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसी स्टोरी एट द एंड ऑफ हैप्पी एंडिंग। ओके। जब स्टोरी की एंड हो, जब स्टोरी ख़त्म हो तो क्या है, वहाँ पे आप खुश हो, स्टोरी वाओ नाइस, खुश हो, आप हंस रहे हो। ठीक है। तो कॉमेडी का सिंपल मतलब ये होता है कि एट द स्टोरी ऑफ एंड यू कैन से फुलफिल ऑफ हैप्पीनेस। ओके। तो यहाँ पे क्या है, कॉमेडी का मतलब क्या होता है कि जिसमें ह्यूमर हो, कॉमेडी हो। ओके। जिसमें आप हंस सकते हो सीन देख के, कुछ ऐसी सीन उसमें उन्होंने डाला है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये उनकी कॉमेडी क्या है, ड्रामा है जिसको किसने लिखा है, शेक्सपियर ने लिखा है। तो शेक्सपियर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क जो है, मैंने एक तरफ कॉमेडी लिखा है, सेकेंड साइड मैंने लिखा है ट्रेजेडी एंड लास्ट साइड मैंने पोइट्री लिखा है। और बोर्ड पे जगह नहीं है इसलिए मैंने हिस्ट्री प्ले को नहीं लिखा है यहाँ पे। तो आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एग्ज़ाम में
सिर्फ वन लाइनर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आता है, और मैंने ये लिखा भी है कि कब कब एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आया हुआ है। तो वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ाम में। ओके, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी झारखंड, ठीक है। तो जो भी बच्चा पर्टिकुलर एक इंग्लिश लिटरेचर को लेके स्टडी कर रहा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, विदाउट एनी कॉस्ट। ओके, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ओके, तो कॉमेडी है, तो कॉमेडी का मतलब क्या होता है कि हंसने वाली, सुखांत, दुखांत नहीं है, क्या है, सुखांत है, ठीक है, सुख से भरा हुआ। देखो मेरा खुल गया। ओके, तो देखते हैं कि कॉमेडी में इनकी जो फर्स्ट कॉमेडी है वो क्या है, ठीक है। तो फर्स्ट जो कॉमेडी है वो है टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना। ओके, ये कब आई थी, ये 1519 में आई थी, 1590 में आई थी ये। ओके, और जो सेकंड है वो कब आई थी, 1590 और 91 के बीच में आई थी। तो आपको पता है शेक्सपियर किस एज के थे, शेक्सपियर 16 सेंचुरी के थे। अभी कौन सा चल रहा, अभी 21 हमें लग रहा ख़त्म हो गया, 21 सेंचुरी ही चलो मान लेते हैं, 21 सेंचुरी। तो आप इसे मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, आज के ज़माने में जो चीज़ें आप देख रहे हो ह्यूमन के नेचर में, ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन थॉट, ह्यूमन फीलिंग, ह्यूमन जो भी कह सकते हो, जो इंसान सोचता है करता है, वो आज से इतने साल पहले शेक्सपियर ने क्या किया, अपने ड्रामाज में लिख के रख दिया। सोचिए कितनी हाई थिंकिंग थी उनकी, कि इतनी मतलब लोगों के बारे में इस तरह की सोच को उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट कर दिया है अकॉर्डिंग टू दियर ड्रामाज। ओके, अपने ड्रामाज के अनुसार, अपनी पोइट्रीज़ के अनुसार, अपने ट्रेजेडी के अनुसार, ओके, अपने हिस्ट्री प्ले के अनुसार। तो उन्होंने ऐसी ऐसी बातें लिख दी हैं। तो शेक्सपियर के बारे में जितना कहें उतना कम है, बाकी तो ज़िंदगी में बहुत गम है, ठीक है। कॉमेडी को देखते हैं, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना के कब आया था, 1919, 1590 से 1591 के बीच में आया था। टाइमिंग ऑफ द श्रियो जो है वो क्या है, 1590 से ये भी 91 में आया था, इसी साल आया था। द कॉमेडी ऑफ एरर, ओके, द कॉमेडी ऑफ एरर कब आया था, ये 1594 में आया था। और देखिए ये टीजीटी 4 में क्वेश्चंस डायरेक्ट आया हुआ है कि किस सन में क्वेश्चंस, मतलब किस सन में कॉमेडी ऑफ एरर आया है। तो डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से ईयर से क्वेश्चन पूछ देता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका ईयर कि कब ये पब्लिश्ड हुआ है। तो ये इनका वर्क है, ओके, ये वर्क है और ये ईयर नेम है। ओके, ये इनका ईयर नेम है और मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है कि वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट वर्क है, किसका, शेक्सपियर का है। तो इतना समझ में आ गया ना, लव्स लेवर लॉस्ट। ओके, ठीक है, लव्स लेवर लॉस्ट। ओके, ये कब आया है, 1594। ओके, इनको हार्ट बना लो, 1594 में आया है, 1595 आपको याद रखना है, ठीक है। लव्स लेवर लॉस्ट, ट्रिपल एल, लव, ठीक है, ठीक है। अ मिडसमर नाइट ड्रीम, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, ये क्या है, 1594 में आया है और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया है। कब आया है, टीजीटी 2010 में क्वेश्चन आया हुआ है अ मिडसमर नाइट ड्रीम से, ठीक है। ये कब पब्लिश्ड हुआ है, तो ये 1595 में पब्लिश्ड हुआ है और ये क्वेश्चन आया है 2010 में, टीजीटी 2010 में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ठीक है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस, मर्चेंट ऑफ वेनिस आप लोग 12th क्लास में पढ़े होगे आई होप, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। मर्चेंट ऑफ वेनिस, इसमें एक व्यापारी की बात की, मर्चेंट मतलब व्यापारी होता ही है, वेनिस के व्यापारी की बात की गई है, जहाँ पे पोर्सिया का स्पीच रहता है 1 पाउंड फ्लेश वाला, शायद है क्या, ठीक है, 1596 में, ठीक है। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर, ओके, ये क्या है, 1597, 1598 में है। मच अडू अबाउट नथिंग क्या है, 1598, टीजीटी 2010 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया है। एज यू लाइक इट, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है, एज यू लाइक इट, ओके। 1599, 1600 इसके बीच में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, पब्लिश्ड हुआ है। 12th नाइट और व्हाट यू विल, ये भी बहुत अच्छी है कॉमेडी, ठीक है, बहुत हंसी आता है इसमें। 1601 में आया है, 1601 में आया है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आया हुआ है, कब आया है, 2010 में टीजीटी में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि ये कब पब्लिश्ड हुआ है। मेजर फॉर मेजर, ठीक है, ये भी बहुत अच्छी स्टोरी है। इसमें एक प्योरिटी को लेके बताया गया है, एक राजा जो रहता है कि किस तरह वो
प्योरिटी के बारे में, एक औरत की प्योरिटी है इसमें, मेजर फॉर मेजर में स्टोरी है, हीरोइन है एक, उसको लेके बताया गया है, ठीक है। तो ये 1603 में ये पब्लिश्ड हुआ है। ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, अंत भला तो सब भला, ये कब आया है? ये 1604 में आया है, ठीक है। 1604 और 1605 के बीच में ये आया हुआ है, ठीक है। 1604 और 1605 के बीच में आया हुआ है, ठीक है। विंटर्स टेल, ओके, विंटर्स टेल क्या है? ये 1609 में आया है, ठीक है। द टेम्पेस्ट इनकी जो है लास्ट प्ले कह सकते हो आप, लास्ट कॉमेडी प्ले है, जिसमें परियों की दुनिया की कहानी बताई गई है। जादूगर रहता है, एलियन रहता है, विचेज रहती हैं, और ये समंदर में जहाज़ जाता है, और उसमें ये एक स्टोरी को क्रिएट किया गया है। यहाँ पे शेक्सपियर ने ये बताया है कि उनकी लास्ट में जो भी अपना जादू वादू रहता है, उनका कलम वलम वो उनकी दफन कर देते हैं इसमें। तो ये चीज़ इसमें इनके लास्ट प्ले है, ठीक है। द टेम्पेस्ट ये कब आया है? ये 1611 में आया। ये TGT 2016 में ये डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा है कि द टेम्पेस्ट कब पब्लिश्ड हुआ है शेक्सपियर का, ठीक है। तो ये तो हो गई उनकी कॉमेडी, इतनी सारे उनके कॉमेडी का टोटल वर्क है 15, और ट्रेजेडी भी मैक्सिमम 14 है, और हिस्ट्री प्ले है, पोइट्री है। तो ये सारा इनका वर्क है, किसका? शेक्सपियर का, ठीक है। मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं है ना, ओके। तो ये इनका कॉमेडी हो गया शेक्सपियर का। ये ईयर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ईयर से क्वेश्चंस आता है एग्जाम में डायरेक्ट, ठीक है। ट्रेजेडी को आते हैं, द ट्रेजेडी ऑफ टाइटस एंड एंड्रोनिकस, बहुत ही ब्लड सेट की यहाँ तक ये होता है कि इसमें इतना ज़्यादा बदला लेने की भावना है एक इंसान के अंदर, जो आप आज के ज़माने में पोस्ट मॉडर्निज्म में देख रहे हो कि किस तरह की लोग हो गए हैं, खून के बदले खून, ये के बदले वो, दैट्स वेल। इसमें यही चीज़ दिखाया गया है टाइटस एंड एंड्रोनिकस में, कि बदला लेने पे इतने उतारू हो जाते हैं कि जो एक दुश्मन रहता है, दुश्मन का जो लड़का रहता है, उसको क्या करते हैं, वो उसको पूरा काट वाट के और उसको बना के और उसी के घर वालों के सामने पेश करता है। तो ऐसा कुछ इतना ज़्यादा ब्लड सेड है कि इसमें मतलब खून खराबा बहुत ज़्यादा है। टेरर को इसमें दिखाया गया है टाइटस एंड एंड्रोनिकस में। ये कब आया है? 1592 to 93। सोचिए उस ज़माने में, इन 16-15 सेंचुरी में शेक्सपियर ने इतना मतलब इंसानों की जो थिंकिंग एबिलिटी है उसको उन्होंने डिस्क्राइब कर दिया। और आज के ज़माने में आप देख सकते हो कि लोगों के अंदर वैसी थॉट है, ओके। तो कितना बड़ा ग्रेट शेक्सपियर है ना। शेक्सपियर इज़ अ वेरी ग्रेट, ओके, बहुत ज़्यादा ग्रेट है। रोमियो एंड जूलियट, आज के ज़माने में आप देख रहे हैं कितने सारे लवर्स पे मूवियाँ बन रही हैं, जैसे कि रामलीला वगैरह, पता नहीं और कौन कौन से है, रोमियो एंड जूलियट, RK राजकुमार, पता नहीं कौन कौन। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये यहीं से क्या किया जाता है, कॉपी किया जाता है, यहीं से क्या किया जाता है, लिया जाता है। फिल्म इंडस्ट्रीज में यहीं से क्या करते हैं, कॉपी स्टोरी को देख के जो डायरेक्टर होते हैं उसको कॉपी करके मूवी वगैरह में बनाते हैं, ठीक। तो रोमियो एंड जूलियट कब आया था? 1595 में रोमियो एंड जूलियट आया था। जूलियस सीजर बहुत अच्छा प्ले है, जूलियस सीजर एकदम, इसमें स्पीचेस बहुत अच्छी हैं। इसमें जो पोर्सिया का सीन है बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। तो इसी का जो सेकेंड पार्ट रहता है वो है एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा, ओके। इसका जो वो फर्स्ट पार्ट है, एंड दिस इज़ अ सेकेंड पार्ट ऑफ एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा। तो क्लेयोपेट्रा क्या है, ये भी एक बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी भरा है बट लव स्टोरी है, ओके। जूलियस सीजर भी बहुत अच्छा है, हिस्ट्री प्ले है ये, ओके। अभी इसमें से मैं हिस्ट्री प्ले को भी लिखवाऊंगी, तो इतने में ही बोर्ड भर चुका है। तो ये हिस्ट्री प्ले है, जूलियस सीजर बहुत अच्छा प्ले है। तो इसमें सीजर को जो रहता है, ब्रूटस जो रहता है, वो मिल के षड्यंत्र करके, और उसको पता नहीं रहता है, ओ ब्रूट। इसमें स्पीच है जो सीजर का, बहुत अच्छा प्ले है, इसको आप लोग पढ़िए, देखिए, बहुत अच्छा प्ले। वैसे तो मैं यहाँ पे पढ़ाऊँगी डिटेल से, बहुत डिटेल पढ़ाऊँगी, ओके, डिटेल से पढ़ाऊँगी, लाइन बाय लाइन बताऊँगी भी और लिखवाऊँगी भी। इंपॉर्टेंट, जूलियस सीजर 1599 में आया हुआ है, और इसे आप, हमें लगता है 12th या BA वगैरह में जो बच्चे इंग्लिश लेके पढ़ते हैं वो पढ़े ही होंगे। हेमलेट
टू बी और नॉट टू बी, इसका कोटेशन जो है बहुत ज़्यादा फेमस है। टू बी और नॉट टू बी, टू बी और नॉट टू बी, करूँ कि नहीं करूँ, मारूँ कि नहीं मारूँ, करूँ कि नहीं करूँ, मारूँ कि नहीं मारूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसका? हेमलेट का। हेमलेट यही बड़बड़ाता रहता है। जब जाता है अपने फादर को मारने, जो फादर का जो घोस्ट अपीयर होकर कहता है कि तुम्हारे चाचा ने क्या किया है, मुझे मार दिया है, तुम्हारी मम्मी ने उससे शादी कर लिया है, तुम्हारी मम्मी को बहला के उसने शादी कर लिया और उसने मुझे मार दिया है। तो ये हेमलेट के जो फादर रहता है, सीनियर हेमलेट, वो बताता है हेमलेट से। और हेमलेट कौन रहता है? हेमलेट जो रहता है ये हीरो है, ठीक है। ये प्रिंस ऑफ डेनमार्क है, आप हीरो कह सकते हो इस प्ले का। ये कब आया है? 1600, ओके 1601। ये TGT 16 में डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से आया है कि हेमलेट कब पब्लिश्ड हुआ है, 1600 एंड 1601। ओके, याद हुआ? याद करते चलिए आप, ठीक है। बाकी तो स्टोरी मैं बताऊंगी ही इनका। द हिस्ट्री ऑफ, ये क्या है? ट्रायलस एंड क्रेसिडा। अच्छा, ट्रायलस एंड क्रेसिडा आप इतना भी कह सकते हो। ये भी एक क्या है? हिस्ट्री प्ले है, हिस्ट्री से रिगार्डेड है। क्या है? 1602 में ये आया हुआ है, ओके, मतलब पब्लिश्ड हुआ है। ओथेलो, ओथेलो भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्ले है। ये बिल्कुल ब्लैक मैन रहता है, बिल्कुल ही ब्लैक सोल्जर रहता है, आप कह सकते हो। और जो इसकी हीरोइन रहती है इसमें, वो बहुत ही अच्छी रहती है। और इससे क्या होता है, वो प्यार करती रहती है और फिर इसके साथ वो शादी कर लेती है। लेकिन जो हीरोइन का जो फादर रहता है, अब देखिए यहाँ पे ट्रेजेडी। और इसमें जो विलन है इयागो, सबसे ज़्यादा मोर विलेनियस कैरेक्टर माना जाता है पूरी इंग्लिश हिस्ट्री में, इंग्लिश लिटरेचर में सबसे ज़्यादा मोर विलेनियस कैरेक्टर क्या इयागो रहता है, ठीक है। वो पता नहीं किस चीज़ का बदला लेने पर उतारू होता है। इस तरह कुछ लोग भी होते हैं, बगैर किसी चीज़ से क्या करते, आपसे रिवेंज लेने के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में पड़े रहेंगे, आपको नुकसान करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि इस बंदे की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है, ओके, इस बंदे की वजह से मेरा नुकसान हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, उस टाइम पे शेक्सपियर ने लिख दिया है और आज आप देख सकते हो कि रियलिटी में वो चीज़ें हो रही हैं। तो ये कब आया है? ये 1603 एंड 4, 1603 और 1604 के बीच में क्या आया है? ओथेलो। ये कहाँ का रहता है? द मूर ऑफ वेनिस। वेनिस का क्या रहता है? ये मूर। मूर मतलब क्या होता है? बहुत ही ब्लैक एंड डार्क मैन, ओके। सोल्जर रहते हैं, बहुत बिल्कुल ब्लैक भद्दा सा रहता है, बिल्कुल ब्लैक भद्दा सा। और जो इसकी हीरोइन रहती है ओफिलिया रहती है, वो क्या रहती है? बहुत ही खूबसूरत रहती है। और जो ओफिलिया रहती है वो अपने फादर्स के अगेंस्ट में जाकर इससे शादी कर लेती है, जबकि उसके फादर की ख्वाहिश रहती है कि मैं बहुत ही किसी अच्छे हैंडसम नौजवान से करूँगा। लेकिन वो इसी की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है और ये वार को जीतता रहता है। तो ये चीज़ है इसमें। इयागो इसका विलेन है। जब इसकी स्टोरी पढ़ाएंगे तो पूरी की पूरी स्टोरी को पढ़ा जाएगा डिटेल से, ओके। किंग लियर। किंग लियर भी बहुत ही ग्रेट और बहुत ही अच्छा ड्रामा है और ये एक ट्रेजेडी बेस्ड है। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? ट्रेजेडी का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ ए स्टोरी यू कैन से दैट क्या हैप्पी एंडिंग नहीं होगा, ठीक है, सैडनेस होगा, दुख भरा होगा, ठीक है। मतलब स्टोरी क्या है, आप रोगे लास्ट में, मतलब लास्ट में जैसे हीरो हीरोइन है, डेथ हो गई। अब जैसे मैंने यहाँ पर रोमियो एंड जूलियट इतनी अच्छी स्टोरी है कि क्या ही बताएं, आप देख लीजिए। तो उसमें क्या होता है कि लास्ट में क्या होता है कि थोड़ी सी इंसिडेंट के लिए क्या होता है, वो सिर्फ दवा पी के कुछ देर के लिए मरने की एक्टिंग करती है। जो रोमियो आता है तो वो क्या करता है, वो जूलियट जो है थोड़ी सी दवा पी के लेटी रहती है और उस सबको दिखाने के लिए वो डेथ हो गई है। बट क्या होता है, वो कुछ दिन मतलब कुछ घंटे के बाद उसकी होश आ जाता है। लेकिन ये क्या करता है कि ये रियल में क्या करता है, पॉइजन पी लेता है और इसकी डेथ हो जाती है। मतलब कि अनसर्टेन जब मिलने वाले होते हैं हीरो हीरोइन, तो उस टाइम क्या होता है कि आप देखते हो कि बिछड़ जाते हैं। तो ये चीज़ है कि आप लास्ट में सैडनेस देखोगे, ठीक है। सैडनेस, दुख, दर्द, फीलिंग, मतलब हैप्पी एंडिंग नहीं है, ठीक है। किंग लियर जो आज के ज़माने में आप देख रहे हो कि एक कहते हैं कि पिता का जो रोल है और एक लड़की का जो रोल है, तो इसके बारे में बताया शेक्सपियर ने कि मतलब कह सकते हो आप देख ही सकते हो, जिसकी भाई बेटियां हैं उसके फादर को, भाई को इतना हो ना हो, बट फादर को बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि कैसे शादी वादी करे, जो एक लोड होता है सर पे कि अच्छा लड़का हो, ये हो वो हो, व्हाटएवर जो भी है, रियलिटी है। ये क्या है, इंसान की ह्यूमन प्रोसेस है जो नेचुरल, मतलब आप कह सकते हो कि एक रियल चीज़ है। इंसान परेशान रहता है इस चीज़ के लिए, कोई अच्छा मिले, अच्छा लड़का मिले, शादी करे। तो यहाँ पे एक बाप बेटी का जो प्यार है, ठीक है,
उसको दिखाया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो इसमें 3 डॉटर है, ठीक है। 3 डॉटर की बात की गई, तो जो इसमें इसकी सबसे छोटी लड़की रहती है, ठीक है। जो सबसे छोटी लड़की है तो सबसे पूछता है, तो बड़ी 2 लड़कियाँ जो रहती है इसकी, जो पहली है, उसके बाद दूसरी है, उसके बाद तीसरी है, 3 बेटियाँ हैं। 3 बेटियों की स्टोरी है सिर्फ इसमें, सिर्फ 3 बेटियों की स्टोरी है। और ये जो किंग लियर है ये एक नाम है, ओके, ये एक नाम है, और ये क्या है, एक राजा है, ठीक है। तो इतना क्लियर हो रहा है। जब इसको पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से बताऊंगी मैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि इसमें फादर और डॉटर के बीच की जो रिलेशनशिप है उसको दिखाया गया है। कि जो इसकी तीसरी लड़की रहती है वो कहती है, एक लड़की हूँ मैं, एक बेटी को जितना बाप से प्यार करना चाहिए उतना मैं करूँगी, ठीक है। और जो इसकी दोनों बड़ी बेटियाँ रहती हैं, लालची रहती हैं जो, तो वो क्या कहती है, मैं दुनिया में जितने चांद सितारे हैं मैं इतना प्यार, सब फेक लव होता है, पहले बता रही हूँ। इसमें शेक्सपियर ने बहुत पहले लिख दिया है, ठीक है। इस दुनिया में जितने चांद सितारे हैं मैं उससे उतना प्यार करता हूँ, इतना आप सोचे भी नहीं होगे, इतना चाहती हूँ मैं आपको। फादर से कहती है, किस लिए, प्रॉपर्टी लेने के लिए। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी का मैटर रहता है और डिवाइड करना रहता है। और ये जो छोटी बेटी बोलती है तो इसको ये क्या करते हैं, बिल्कुल ही अपने हर ज़मीन जायदाद सब कुछ से क्या कर देते हैं, बेदखल कर देते हैं। बट वही बेटी लास्ट में इनको काम आती है, और जो दोनों बेटियाँ इनसे ली रहती हैं सब कुछ, वो क्या करती हैं, वो इन्हें ही निकाल देती हैं। तो ये है स्टोरी। तो आज के ज़माने में भी ऐसे होता है, प्रॉपर्टी के लिए लोग किसी का मर्डर कर देते हैं, किसी को मार देते हैं, भाई भाई का दुश्मन है, बहन भाई का दुश्मन है, बाप बेटी का दुश्मन है, बाप बेटे का दुश्मन है, बेटा बाप का दुश्मन है। तो आजकल देख रहे हो आप मॉडर्निज्म में यू कैन सी दैट कि व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, उस टाइम क्या लिखे शेक्सपियर ने और अब क्या हो रहा है। तो इस चीज़ से आप इमेजिन कर सकते हो कि शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट, ओके। बस ओनली वन से दैट शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट, ओके, महान है शेक्सपियर। द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस, ठीक है, ये टाइमन ऑफ एथेंस की स्टोरी है। तो ये 1605 में आई। किंग लियर भी 1605 में है। मैकबेथ वेरी इंपॉर्टेंट है, किंग लियर भी है, ओथेलो भी है, हेमलेट, ये इनकी 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, ठीक है। इन्हें आप कह सकते हो हुक्म भी कह सकते हो। ये 1606 में आई मैकबेथ। अब मैकबेथ में आप देखोगे कि हॉरर सीन बहुत ज़्यादा है। जो मैकबेथ है, मैकबेथ में जो मैकबेथ प्ले का नाम है और मैकबेथ ही हीरो है इसमें, ओके। तो ये जो मैकबेथ रहता है ये एक सोल्जर रहता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये अंधविश्वास इसमें दिखाया गया है, जो कि आज के ज़माने में आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा अंधविश्वास है लोगों के अंदर भक्ति को लेके, या फिर कुछ भी कह सकते हो, यू कैन से दैट एनीथिंग। बट किसी रिलीजन का मैटर है तो आई कैंट से अबाउट एनीथिंग, बट यू कैन से इन दिस स्टोरी मैकबेथ में आप देखोगे कि जो सुपर नेचुरल पावर है, सुपर नेचुरल पावर आप जानते हो, जो कहते हैं कि अंध भक्त होते हैं, कि जैसे विचेज हैं इसमें, तो 4th विचेज रहती हैं और 5th विचेज इनकी वाइफ रहती है लेडी मैकबेथ, ठीक है। तो इतना ज़्यादा इन्हें वो कर देती है ना कि आप जो राजा रहते हैं किंग डंकन, ओके, किंग डंकन इसमें जो राजा है, और किंग डंकन का जो रोल है वो किसने निभाया है, किंग डंकन का जो रोल है वो खुद शेक्सपियर ने प्ले किया है। तो ये सारे इनके प्ले में, उनके मैक्सिमम प्ले में शेक्सपियर ने खुद रोल भी किया है। तो इसमें किंग डंकन जो है शेक्सपियर खुद प्ले किए हैं। और ये मैकबेथ जो है कैरेक्टर का एक नाम है, एक कैरेक्टर का नाम है मैकबेथ। तो इसमें 3 विचेज हैं। 4th विचेज, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर। इसका इम्पॉर्टेंट इसकी लाइन है, जो सबसे फर्स्ट लाइन है, जो आम इंसानों के लिए अच्छा होता है वो हमारे लिए बुरा होता है, जो हमारे लिए बुरा होता है वो उनके लिए अच्छा होता है। ये कौन कहता है, फेयर इज़ फाउल, फाउल इज़ फेयर, फाउल फेयर इज़ फाउल, ओके। और आगे भी इसकी लाइनें हैं। तो ये मैकबेथ की सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है। और भी बहुत सारी लाइनें हैं कि ऑल अरेबियन सी कैन नॉट क्लीन माई हैंड, जब वो लेडी मैकबेथ मर्डर करवाती है किंग डंकन का, जो उसके फादर के एज के रहते हैं, तो वो कहती है कि वो बिल्कुल ही क्या होती है, वो उसे दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है, पागल हो जाती है, और उसके हाथ में ब्लड शेड वगैरह दिखने लगता है। तो वो उस टाइम बोलती है कि जितने भी अरब सागर के मतलब इत्र है वो भी मैं अगर लगा लूँ अपने हाथों में तो भी इस हाथ का गंध नहीं जाएगा। तो इस तरह वो बिल्कुल पागल हो जाती है। तो इसमें बहुत अच्छी अच्छी हाइपरबोल हैं, लाइनें हैं, शेक्सपियर ने बहुत अच्छा कमाल का लिख डाला है, ठीक है। तो अब आते हैं, मेरी तबीयत सही नहीं है आज।
ठीक है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, ये कब आया? एंटनी एंड क्लियोपेट्रा कब आया? 1606। तो ये मैंने पहले ही बताया कि जूलियस सीजर का एक पार्ट है एंटनी एंड क्लियोपेट्रा। तो ये 1606 में आया है। तो क्लियोपेट्रा और एंटनी की भी लव स्टोरी को दिखाया जाता है कि इतना ज़्यादा इसमें लव, लास्ट में क्लियोपेट्रा क्या करवाती है कि खुद को मार देती है, बट वो कहीं किसी के पास नहीं जाती सिवाय एंटनी। ये भी एक लव स्टोरी है। लास्ट में इसमें भी क्या होता है, सैडनेस है, हैप्पी एंडिंग नहीं है। पेरिक्लेस है 1607 में आया है। करियोलेनस जो है 1608 में आया है। सिम्बलिन जो है सारे हिस्ट्री प्ले है 1610 में आया है। 1610 में आया है। 1608 में आया है करियोलेनस, और पेरिक्लेस 1607 में आया है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा 1606 में आया है। ठीक है, इतना समझ में आया? ये सारे क्या थे? सारे ट्रेजेडी प्ले था। सारा का सारा क्या था? ये इतना ट्रेजेडी प्ले है। अब आते हैं इनकी पोइट्री। अब इनकी जो पोइट्री है और ये सोनेट जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने लव के बारे में इतनी अच्छी अच्छी और इतनी ग्रेट और डीप लाइनें इन्होंने कह दिया है कि आज तक हमें नहीं लगता कि इतना अच्छा, इतना खूबसूरत लाइनें किसी ने लिखी होगी। शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट। आई कैन से ओनली वन थिंग इज शेक्सपियर इज़ अ ग्रेट। शेक्सपियर इज़ अ वेरी ग्रेट, बहुत ग्रेट पोएट है। आज भी ये इंग्लिश लिटरेचर के जाने जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की जो जान है जो शेक्सपियर की वजह से है। ठीक है, तो शेक्सपियर के, क्योंकि इन्होंने अपने से सीनियर लड़की से जो शादी कर ली थी तो एक्सपीरियंस इन्हें बहुत ज़्यादा था, आप कह सकते हो। मतलब हंसने के लिए कह रही हूँ मैं, नॉट अ सीरियस। ठीक है, तो लाइफ में बड़े लड़कियों से शादी करो, ऐसे ऐसे ग्रेट राइटर बन जाओ। पोइट्री, ठीक है। द पैसिनेट ऑफ पिलग्रिम, ओके, 1599 में। ये लास्ट में था तो स्पेस नहीं था तो मैंने ऊपर लिख दिया। वेनस एंड एडोनिसस, ये क्या है? ये भी एक प्रेम कथा है जो वेनस और एडोनिसस का है। ये भी एक प्रेम पे आई मीन की लव स्टोरी है। लव शेक्सपियर में आप देखोगे तो लव वाला पूरा फूल फूल भरा है। ठीक है, या फिर ट्रेजेडी हो या फिर कॉमेडी हो या फिर कहीं भी हो, तो सब जगह क्या है शेक्सपियर की प्ले में? लव है, टेरर है, ब्लड शेड, मोस्टली लव देखोगे आप। अच्छा है, ठीक है। रेप ऑफ लुक्रेसी, ये जो लुक्रेसी रहती है उसकी बालों का काट देते हैं तो ये रेप ऑफ लुक्रेसी। ठीक है, ये कब आया है? वेनस एंड एडोनिसस कब आया? 1593 में आया है। द रेप ऑफ लुक्रेसी 1594 में। लवर्स कंप्लेंट 1609 में। द सोनेट, इनकी 154 सोनेट्स है, तो ये 1609 में। तो सोनेट्स में डिवाइड किया गया है कि कितने पार्ट है, किसके किसके बेस पे है, फर्स्ट टू सेकंड थर्ड फोर्थ 150 160 ऐसे करके 130 122। तो इस तरह डिवाइडेड है कि डार्क लेडी किसके बारे, डार्क लेडी के बारे में लिखे हैं तो डार्क लेडी कौन है, अपने फ्रेंड्स के बारे में लिखे हैं तो वो कौन है, लवर्स के बारे में डिस्क्राइब किया उन्होंने। तो ये उनके सोनेट्स के पार्ट्स अलग अलग बटे हुए हैं, बट ये सोनेट जो है पूरा 1609 में आया है। द फोनिक्स एंड थिएटर, ये क्या है? 1601 में ये पब्लिश्ड हुआ है। तो ये आइए फटाफट रिवीजन करते हैं क्योंकि बहुत देर लग रहा है। इतने ही में इतना लंबा हो गया शेक्सपियर के, इससे बहुत लंबा है। तो कॉमेडी में क्या है? उनका टोटल कॉमेडी का मतलब सुखांत है 15 है। द टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना कब है? 1599 में। टाइमिंग ऑफ द श्रीव क्या है? 1590 में। द कॉमेडी ऑफ एरर क्या है? 1594 में। लव स्लेवर लॉस्ट क्या है? 1594 to 95। अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स 1595, ये क्वेश्चन आया हुआ है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस 1596। द मैरी वाइफ्स ऑफ विंस्टर 1597 to 98। मच अडू अबाउट नथिंग 1598 to TGT 10 में आए। एज यू लाइक इट 1599। 1600 ट्वेल्थ नाइट और टू व्हाट यू विल, इसका सब टाइटल क्या है? ट्वेल्थ नाइट व्हाट यू विल 1601 में आया है। मेजर फॉर मेजर 1603 में आया है। ऑल्स वेल दैट इन्स वेल 1604 में। विंटर्स टेल 1609। द टेम्पेस्ट इज 1611। तो ये इनकी लास्ट प्ले थी द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट इज अ ग्रेट प्ले, ओके, इनकी लास्ट प्ले रहती है, ओके। तो ये हो गए कॉमेडी, और ये फटाफट रिवीजन करते हैं। ट्रेजेडी का मतलब क्या होता है? एट द एंड ऑफ ए स्टोरी यू कैन से नॉट अ हैप्पी एंडिंग, ओके। द ट्रेजेडी,
द टाइटस एंड्रोनिकस, मैंने कहा कि ब्लड शेड की पूरी स्टोरी है, इसमें टेरर की बात की गई है, बिल्कुल खून खराबा 1592-93 के अकॉर्डिंग इस एज के ड्यूरेशन में आया है। रोमियो एंड जूलियट लव स्टोरी है बट ट्रेजिडी है। 1595 में पब्लिश है। जूलियस सीजर 15 हिस्ट्री प्ले है। 1599 में है। हेमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क, प्रिंस रहता है कहाँ का, डेनमार्क का, हेमलेट। ओके, ये भी क्या है, ये भी एक ट्रेजिडी है। 1601 में आया है। द हिस्ट्री ऑफ ट्रायलेंस एंड क्रेसिडा, ये कब है फिर, ये 1602 में आया। ओथेलो, द ट्रेजिडी ऑफ ओथेलो, ये क्या है, द मूर ऑफ वेनिस, ये क्या है, वेनिस सिटी का नाम है, मूर मतलब ब्लैक मैन। ये कब आया है, 1603 एंड 4, 1603 और 1604 के बीच में आया। द किंग लियर, द ट्रेजिडी ऑफ किंग लियर, किंग लियर के साथ जो ट्रेजिडी होती है उसके बारे में इस स्टोरी में बताया गया है, इस ड्रामा में, कि किंग लियर के साथ क्या क्या होता है। ओके, 1605 में आया है। द लाइफ ऑफ टाइमन ऑफ एथेंस, ये कब का है, ये 1605 में आया है। द ट्रेजिडी ऑफ मैकबेथ, मैकबेथ के साथ कितनी कैसी जो मैकडफ रहता है, जो चुड़ैलें होती हैं, इसमें इतनी ज़्यादा क्या ही बताऊँ मैं, जब पढ़ेंगे तो इसको बहुत मज़ा आएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। बिल्कुल चुड़ैलों वाली सीन दिखा दूंगी मैं यहाँ पे बोर्ड पे, कि इतना ज़बरदस्त है मैकबेथ का प्ले कि मैं क्या ही बताऊँ कि आपके तो बिल्कुल भरोसा ही खत्म है। जो चुड़ैलें इतना ज़्यादा प्रिडिक्शन, दैट मीन कि आई मीन टू से कि प्रिडिक्शन में तो भविष्यवाणी करती हैं कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान जो अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ वो तुम्हें मार नहीं सकता, सोच लीजिए। तो मैकडफ जो रहता है वो क्या रहता है, सीजेरियन रहता है, ऑपरेशन से रहता है, सीजरियन से बर्थ होता रहता है, तो वो इसको मारता है। और वो चुड़ैलें कहती है कि तुम्हारी जब तक डेथ नहीं होगी, तुम अमर हो, जब तक पूरा जंगल तुम्हारे पास चल के नहीं आएगा तब तक तुम्हें कोई मार नहीं सकता। ऐसा पॉसिबल है कि खुद जंगल चले? तो इतना ज़्यादा अंधविश्वास में मैकबेथ को डाल देती हैं कि बेचारे के अंत होता ही है लास्ट में। ओके, तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा प्ले है। हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर, ओथेलो, ये चार इनकी ग्रेट प्ले है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा पे आ जाइए। मैकबेथ 1606 में आया है। एंटनी एंड क्लियोपेट्रा भी बहुत अच्छा प्ले है, लव स्टोरी बेस्ड है, हिस्ट्री से रिगार्डेड है, जूलियस सीजर का सेकंड पार्ट है। आर यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? फटाफट बोल रही हूँ मैं क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है। ओके, 1606 में ये क्या आया है, पेरिक्लिस 1607 में आया है, कोरियोलिनस 1608 में आया है, कैम्बलिन जो है, सिम्बलिन जो है 1610 में आया है, 1610 में। ओके, अब इनकी जो पोइट्री है, वेनस एंड एडोनिसिस जो है लव पे है, लव से रिगार्डेड है, जो प्यार के देवदूत है, प्यार के जो देवता होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। और कि तुम एक बार आते और बेइंतहा मोहब्बत करते, वही चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, वेनस एंड एडोनिसिस 1593, जब इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो डिटेल से बहुत अच्छा से बताऊंगी मैं। द रेप ऑफ लुक्रेशी 1594, लवर्स कंप्लेंट 1609 में, आई मीन कि 1609 में। ओके, द सोनेट्स 1609 ये भी आया है। द फोनिक्स एंड थिएटर 1601, द पैसिनेट ऑफ पिलग्रिम्स 1599। ओके, तो अभी हिस्ट्री प्ले है और भी शेक्सपियर में इम्पॉर्टेंट वर्क बचे हैं, और शेक्सपियर के ऊपर किसने कितने क्या क्या कमेंट किए हैं उसको बताऊंगी मैं। और शेक्सपियर के ऊपर कितनी सारी बुकें लिखी हुई हैं मैं उसको भी बताऊंगी। तो नेक्स्ट क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट थी। तो मेरी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, मतलब थोड़ी सी सर्दी हो गई है, कोई बात नहीं, ठीक हो जाऊंगी। बट आगे देखते हैं, मैं तो सोची थी इसी में कंटिन्यू करके हिस्ट्री प्ले और जो भी है लिखवा दूंगी, बट वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा है तो इसको इतना सारा समझाना उसके साथ सिर्फ वो ही नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी मैं। थैंक यू क्लास। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और पढ़िए, याद करिए। ठीक है, मैं भी पढ़ती हूँ, पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये सब देखो लिख के पढ़ाती हूँ मैं। ओके, तो याद करो आप लोग। ठीक है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए। ओके, गुजारिश है आप लोगों से। ठीक है, थैंक यू क्लास।